देखिए कहां पड़ा मिला विक्रम लैंडर। इसरो के वैज्ञानिकों की रुक गई थी सांसें। जी हां दोस्तों, दर्दनाक घटना थी वो। चंद्रयान 3 5वीं ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है। जल्द लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में जाने के बाद वो चांद की ग्रेविटी की ओर बढ़ चलेगा और उसके बाद एक बार फिर उन्हीं परीक्षाओं से गुजरेगा जिन परीक्षाओं से चंद्रयान 2 गुजरा था। और चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को झेलना पड़ा था हार्ड लैंडिंग का बेहद पीड़ादायक असर। जी हां दोस्तों, वो 2019 का वक्त था। 6 सितंबर की वो तारीख थी और चंद्रयान 2 डिसेंट कर रहा था, नीचे उतर रहा था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चंद्रयान 3 उतरेगा लगभग 17 अगस्त 2023 की रात में। दोस्तों, 2019 में 6 सितंबर डिसेंट कर रहा था चंद्रयान 2। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा था। उस वक्त चंद्रयान 2 का वजन जो था वो लगभग 1400 किलो के आसपास था। इस बार 3.8 टन का है चंद्रयान 3 और उसे 3,84,000 किलोमीटर दूर जाना है पृथ्वी से। तो इस बार बड़ा पेलोड है चंद्रयान 3 का। उस वक्त 1400 किलोग्राम वजन था चंद्रयान 2 का और वो नीचे डिसेंड कर रहा था। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था। ये तभी 5 किलोमीटर का वो आया टाइम। लास्ट 15 मिनट्स चल रहे थे, जैसे कि K7 हमेशा से कहते आए हैं 15 मिनट्स ऑफ टेरर। जब कोई भी यान ऑर्बिट पूरा करके धीरे धीरे सतह की ओर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करता है, आराम से हौले से उतरने की कोशिश करता है, तभी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फील होता है और तभी सबसे ज्यादा मुश्किलें सामने आती है। कुछ ऐसा ही हुआ था चंद्रयान 2 के साथ। वो अपनी गति को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी 5 किलोमीटर पहले, चंद्रमा की सतह से 5 किलोमीटर पहले, टचडाउन से 5 किलोमीटर पहले सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर अचानक 2.1 किलोमीटर जब पहुंचा था चंद्रयान 2 तो उसका संपर्क टूट गया था ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से, भारत के इसरो से। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि कनेक्शन टूट गया था इस वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी इसरो की टीम, इस वजह से चंद्रयान 2 जो था उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। जबकि असलियत ये थी कि कांटेक्ट तब टूटा जब चंद्रयान 2 क्रैश लैंड कर गया था, यानी कि हार्ड लैंडिंग कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऊपर जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स उस वक्त लगाए गए थे वो ही पूरा गाइड कर रहे थे मिशन डिसेंट का, नीचे उतरने का। उस वक्त कमांड सेंटर से कोई भी कमांड नहीं भेजी जा रही थी। वहां पर जो डिसेंट था, जो नीचे उतरने का प्रोसेस था, उसे इसरो में बैठे वैज्ञानिक नहीं कर रहे थे, बल्कि ऑन बोर्ड कंप्यूटर ही सारे डिसीजन ले रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने थ्रस्टर्स को, रेट्रो थ्रस्टर्स को नीचे उतरते वक्त अपनी स्पीड को कम करने के लिए चंद्रयान 2 अपने थ्रस्टर्स को फायर करता और अपनी स्पीड को कम करता। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उस वक्त शायद चंद्रयान 2 का ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो था उसका AI उतना स्ट्रांग नहीं था और वो जज नहीं कर पाया कि कहाँ उतरना सही रहेगा। उसका डिसीजन कहीं गलत हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने कमांड सही से नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से एक थ्रस्टर में प्रॉब्लम आई, रेट्रो थ्रस्टर्स में से एक थ्रस्टर में प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का ओरिएंटेशन बदल गया और वो मुंह के बल हो गया और सीधे जाकर क्रैश लैंड किया। जब वो मुंह के बल हुआ होगा तो वो बेहद तेज गति से नीचे उतरा होगा, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा अज्यूम किया गया। सबसे बड़ी बात, उसे इस तरीके से प्लान किया गया था कि वो 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उतरे, लेकिन लगता है कि वो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ गति से नीचे आया, क्योंकि उसके उल्टे हो जाने की वजह से जो उसके रेट्रो थ्रस्टर थे, जो उसके नीचे उतरने की गति को धीमा करने वाले थे, उन्होंने उसकी गति को बढ़ा दिया उल्टे होने की वजह से, और वो तेज़ गति से जा करके अपना जो जहाँ पर प्लान था कि जहाँ उतरना चाहिए था, लैंडिंग साइट जो प्री प्लान थी, वहाँ से 500 मीटर दूर जाकर, यानी कि लगभग आधे किलोमीटर दूर जाकर वो वहाँ पर क्रैश करता है और उसकी हार्ड लैंडिंग होती है, जिसकी वजह से उसका कांटेक्ट संपर्क इसरो के साथ में टूट जाता है। बताया जाता है कि उसकी जो डेब्रीज हैं वो 750 मीटर दूर तक की गिरी थी, और ये इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की जो ग्रेविटी वो बेहद कम है, हम सब जानते हैं, तो चीज़ें बहुत दूर दूर तक गिर सकती हैं। अब हुआ ये कि जैसे संपर्क टूटा तो इसरो के वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि कहाँ गया। लोग खोजना चाहते थे, बट अब वहाँ पर कोई कैमरे तो नहीं लगे थे और ना ही उसका कैमरा काम कर रहा था लैंडर विक्रम का, जिस वजह से उसकी तलाश शुरू हो गई। यहाँ पर 2-3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि इसरो के ऑर्बिटर ने, जो कि 101% आज भी काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिशन था चंद्रयान 2 और इसरो की टीम ये जानती थी कि लैंडिंग हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, तो हो सकता है कि उसमें दिक्कत आए, इसीलिए
उन्होंने जो भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने का जो पेलोड उन्होंने डालना था वो उन्होंने ऑर्बिटर में ज़्यादा फिट किया था और लैंडर प्रज्ञान रोवर में कम फिट किया था, जिसके चलते अगर इनके सॉफ्ट लैंडिंग ना हो पाए तो ये मिशन पूरी तरीके से फेल ना हो। 95% गैजेट्स ऑर्बिटर में लगे थे और वो ही जो है एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते। अब देखिए हुआ क्या, आज ऑर्बिटर गोल गोल घूमता रहा और घूमते घूमते उसने वो एरिया मार्क किया जहां पर विक्रम लैंडर के होने की जो है आशंका जताई जा रही थी, जहां पर उसकी लैंडिंग साइट थी उसके अराउंड, जिसके बाद उसे थर्मल इमेजिंग की वजह से ये पता चल गया कि भैया यहां पर गिरा था विक्रम लैंडर, और उस जगह को मार्क कर दिया था इसरो ने कि यहां पर विक्रम लैंडर जो है वो गिरा था। लेकिन ये पता करने में थोड़ा वक्त लग गया था, बीच में गैप था जहां संपर्क साधने की कोशिश लगातार इसरो की तरफ से चल रही थी। देखिए वहां कोई भी डायरेक्ट कैमरा मौजूद नहीं था, इसीलिए इसरो के पास उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब तक कि उसका ऑर्बिटर उस एरिया में नहीं पहुंचता तब तक कि वो इमेज नहीं भेज सकता था। इसके पहले LRO ल्यूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर जो कि अमेरिका के नासा ने भेजा था वो चक्कर काट रहा था चंद्रमा के, और उसने 3-4 बार फोटोग्राफ्स खींची। उसके बाद एक यहाँ पर इंजीनियर थे, हमारे भारत के इंजीनियर थे बेंगलुरु के आसपास के, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्योंकि वो एक एमेच्योर स्पेस एंथुसियास्ट थे, उनकी हॉबी थी स्पेस के बारे में जानना, तो उन्होंने पुरानी और नई तस्वीरें निकाली LRO मिशन से, चंद्रमा की जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस थी वो निकाली और चेक किया कि चंद्रयान की लैंडिंग से पहले और चंद्रयान की लैंडिंग के बाद की फोटोग्राफ में क्या डिफरेंस है। उन्हें वो डिफरेंस नजर आया और उसके बाद उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया नासा और इसरो दोनों के साथ में। उन्होंने बताया कि ये इलाका हो सकता है जहां पर चंद्रयान 2 गिरा हो। 2 बाई 2 किलोमीटर का एक पैच था जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग प्लान की थी इसरो ने, और उसी इलाके के 2 बाई 2 किलोमीटर के रेंज में शायद चंद्रयान जो विक्रम लैंडर था चंद्रयान 2 का वो गिरा हुआ था। उसके बाद उससे एनालिसिस किया गया और नासा ने क्रेडिट भी दिया उस इंजीनियर को, उस एमेच्योर स्पेस शनमुगा सुब्रमण्यम, और उन्होंने ये खोज कर निकाल दिया कि यहाँ पर विक्रम लैंडर जो है उसकी डेब्रीज पड़ी हुई, उसका जो मलबा है वो पड़ा हुआ है। बाद में इसरो ने कंफर्म किया कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहले से प्राप्त कर ली थी और नासा ने भी कंफर्म किया कि यहीं पर गिरा हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, जिस इलाके में चंद्रयान 2 गिरा हुआ है, उसका लैंडर गिरा हुआ है विक्रम, ठीक उस इलाके से 100 किलोमीटर दूर पर इस बार लैंडिंग अटेम्प्ट करने वाला है चंद्रयान 3। इस बार भी चंद्रयान 3 के सामने वही सारी दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन इस बार उसका ऑन बोर्ड AI कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। उसके लेग्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि वो 18 किलोमीटर नहीं 20-22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो स्पीड है उसको भी झेल सकें। रीइंफोर्स्ड मेटल से उसके लेग्स बनाए गए हैं, साथ में रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ लैंडिंग साइट और उसका आइडेंटिफिकेशन, और साथ में वहाँ लैंड करने के लिए जो प्रोसीजर्स फीड किए गए मशीन लर्निंग के द्वारा उसके AI कंप्यूटर में, ऑन बोर्ड कंप्यूटर में वो काफ़ी केपेबल हैं उस पर्टिकुलर एरिया को डीमार्केट करने और वहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करने के, जो कि बेस्ट सूटेड होगा चंद्रयान 3 के इस बार के विक्रम लैंडर के साथ। देखिए दोस्तों, इस बार पेलोड बड़ा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार 101% सक्सेसफुली इसरो इस मिशन को कामयाब करके ही लौटेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 101% आराम से सॉफ्ट लैंड कर पाएगा, या फिर जिस प्रकार से चंद्रयान 2 के साथ में हुआ था ऐसी कोई हादसा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ हो सकता है? आपके क्या विचार हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं आपको लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।